हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग है माता वैष्णो देवी की यात्रा का। तो हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी। वैसे तो ये वीडियो पहले ही आ जाना चाहिए था बिकॉज हम लोग दिसंबर लास्ट में गए थे और अभी इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो हमारी ट्रेन थी रात की 8 बजे के लगभग की, तो हम घर से निकल गए थे। देन यहाँ पे हम पहुँच गए स्टेशन पे और मेरे साथ में मेरी बहन, मेरे हस्बैंड एंड राशि तो हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम सब जा रहे थे आराम से और ठंड उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा थी। और हमारा ये ना 2 दिन का टूर था, तो हमें वैष्णो देवी की यात्रा करनी थी दिन, और वहाँ से जो भी आसपास थोड़ा बहुत व्यू देखने को मिल जाए वहाँ जाना था। तो हमारी ट्रेन यहाँ पे लग चुकी थी और हमें ना तत्काल में रिजर्वेशन किया था, तो हमको ना थर्ड एसी नहीं मिला था। तो हमें जो नॉर्मल स्लीपर ट्रेन मिल गई, रिजर्वेशन मिल गया, उसमें ही हमने अपना रिजर्वेशन करवा लिया था। तो यहाँ हम सो के उठ चुके हैं क्योंकि रात में हम सो गए थे, हमने कुछ भी सूट नहीं किया। सुबह सुबह हम यहाँ से खिड़की के पास बैठ के बाहर का नज़ारा देख रहे थे। मैं, राशि और मेरी सिस्टर और भी लोग जो भी आसपास थे वो भी नीचे से उतर आए थे। भाई साहब, यहाँ पे ना खिड़की से इतना बढ़िया नज़ारा था। मैं ना बचपन में बहुत छोटी थी तब मैं वैष्णो देवी गई थी, मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई जब मैं कानपुर से वैष्णो देवी गई थी। इसके बाद मैं शादी के बाद भी गई थी एक बार, बट वो मुझे याद नहीं आया, मुझे कानपुर वाला याद आ रहा था। और इतना अच्छा व्यू था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ये बात। तब मुझे लगा कि ना ये प्रकृति की जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं रियल में उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है ना। पहाड़ प्यारे प्यारे से हम इन्हें सब कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। ये ग्रीनरी, यहाँ की ग्रीनरी में ना एक ही अलग सी चमक थी बिल्कुल। सब रास्ते का व्यू था जब हम ट्रेन में बैठे हुए थे, और कोहरा बहुत ज़्यादा था तो इसलिए इतना अच्छा व्यू लग रहा था देखने में। पहाड़ और कई जगह तो ऐसा लग रहा था जैसे नहीं कि दूध का सागर सा बन गया हो एकदम, बिल्कुल दूर से पहाड़ी दिख रही है और उसके अंदर पूरा कोहरा कोहरा भरा हुआ। इतना अच्छा व्यू लग रहा था, ऐसा लग रहा था उतर के बस यहीं चले जाएं। इसके बाद हमें रास्ते में एक ऐसी जगह पहुंचे ना, वहाँ पे ना बंदर बहुत सारे थे और हमारी ट्रेन बिल्कुल चले जा रही थी। हमें लग रहा था हम कितनी जल्दी से पहुंच जाएं और माता रानी के दर्शन करें। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे स्टेशन, और स्टेशन पे पहुँच के सबसे पहले हमने अपना लगेज उतारा। मैं, मेरी सिस्टर और हम सब अपना चल दिए कि जल्दी से हमें अपना होटल मिल जाए और हम नहा धो के यात्रा करने के लिए निकले। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, सभी लोग वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आए हुए थे। सब लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा था। स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा रश था। इसके बाद हम लोग निकलिए बाहर, और यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। उस टाइम पे स्नोफॉल नहीं हो रहा था। मैं चाहती थी मैं स्नोफॉल देखूं, बट मुझे लग रहा था शायद हो जाए, लेकिन हुई नहीं वहाँ पे स्नोफॉल। सबके चेहरों पे अलग ही खुशी थी कि यार चल के जल्दी से माता रानी के दर्शन करते। और यहाँ से भी हमको पहाड़ दिख रहे थे स्टेशन के पास से भी, जो कि बहुत अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ पे। वो सब हम देखते हुए मन में एक एक्साइटमेंट था। राशि को लेके पहली बार आए थे तो उसको सब कुछ दिखाना था, क्योंकि मैं तो जा चुकी थी, मेरी सिस्टर भी नहीं गई थी और राशि भी नहीं गई थी, तो उस दोनों फर्स्ट टाइम ही आ रहे, सबके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने यहाँ पे आके यात्रा पर्ची, मतलब वो गले में जो डालने वाला विजिटिंग कार्ड टाइप का बनाते ना, वो दिया। इसके बाद हमने अपना होटल में चेक इन किया, ये था हमारा होटल। उसके बाद नहा धो के हम लोग निकल लिए माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे बाणगंगा तक जाने के लिए ना ऐसे ऑटो मिलते हैं, तो वो ऑटो हमने बुक कर लिया था। उस ऑटो से हम बाणगंगा तक जाएंगे, मतलब बाणगंगा से पहले ही एक मंदिर सा पड़ता है, वहाँ तक ऑटो ले जाते हैं, फिर उसके बाद से पैदल यात्रा करते हैं। तो वहाँ तक हम इस टाइप के शेयरिंग ऑटो से गए थे, और तो इस ऑटो को हमने बुक कर लिया था क्योंकि हम आराम से बैठ के जा सकें। तो वहाँ पे उतर के हमने ना पैदल चलना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे ऐसे लेन सी बनी हुई थी, उससे ही सब लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे लोग चुनरी भी बेच रहे थे कि आप लोग चुनरी ले लीजिए चुनरी बांधने के लिए। तो हमने यहाँ पे चुनरी खरीदी, क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा रहे हो और माथे पे चुनरी ना हो तो लगता ही नहीं है कि दर्शन करने जा रहे हो। तो हमने खरीदी यहाँ पे चुनरी और हमने सबने बांध ली चुनरी, और चुनरी बहुत सस्ती मिली थी, मतलब 10 रुपीज़ की 4 चुनरी थी, और ये हमने अपने माथे पे सबने बांध ली।
चेक करते हैं। चेक करने के बाद यहाँ से ना बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी चेकिंग करवाई और यार मैं इतने मन से DSLR लेके गई थी कि वहाँ पे मैं अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करूँगी और अच्छे से दर्शन करूँगी और अच्छा लगेगा, वहाँ का सारा व्यू मैं कैप्चर कर पाऊँगी। बट उन्होंने मेरे दोनों कैमरे वहाँ पे रखवा लिए, मेरा GoPro कैमरा एंड मेरा DSLR कैमरा दोनों ही जमा करवा लिए थे, सभी के रखवा लिए थे। तो अब आगे की जो भी क्लिप्स दिखेंगी ना आपको मोबाइल वाली ही दिखेंगी। तो यहाँ पे हमने अब पैदल यात्रा करना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक तो हम ऐसे ही चल रहे थे, हमने लाठियाँ नहीं खरीदी थी, बट आगे चल के हमने लाठियाँ भी खरीद ली थी। और मैंने सोचा था कि मुझे ना यात्रा करने में एक इंडियन आउटफिट ही पहना है, तो हम दोनों ने ही सूट पहने थे। और ये हम पहुंच गए हैं बाण गंगा। तो हम तो नहा धो के घर से आए थे फ्रेश होके, तो हमने नहाया नहीं था। यहाँ पे बाण गंगा का पानी अपने ऊपर छिड़का। तो मैं यहाँ पे झुक के पानी लेने की कोशिश करी थी, बट मैं झुक ही नहीं पा रही थी, मेरा पैंट बहुत टाइट था। तो मेरे हस्बैंड ने पानी दिया, हम सब ने पानी छिड़का अपने ऊपर बाण गंगा का। और ये पानी सच में बहुत ही ठंडा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब आ रही थी यहाँ से। इसके बाद हम सब ने लाठियाँ खरीद ली और हल्की हल्की सी गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई। जब चलते हैं तो गर्मी सी लगने लगती है। तो मेरी बहन ने तो अपनी जैकेट उतार के बांध ली और हमने एक बैग भी ले रखा था कि ऊपर जाके हम नहा धो के कपड़े चेंज करेंगे। ये प्लान था कि अगर मन आएगा, वैसे तो हम नहा धो के आए ही थे घर से, बट सोचे थे अगर होगा तो देखेंगे। ये हम लोग जा रहे हैं, यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो गई है हमारी प्रॉपर। रास्ते में ना इतना अच्छा व्यू मिलता है, व्यू तो अच्छी अच्छी होते हैं, दुकानें इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, इसमें पूजा का सामान मिल रहा होता है एंड बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो हम वो सब एंजॉय करते हुए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जब मैं आधा चढ़ी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बहुत थक गई थी, मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी। और मुझे राशि को लेके मतलब इतना वो लग रहा था कि यार वो कैसे चढ़ेगी, इतनी छोटी है। और मुझे बहुत डाउट था कि वो तो बहुत जल्दी थक जाती है, क्योंकि आजकल के बच्चे कहाँ पैदल इतना ज़्यादा चलते हैं। बट वो बिल्कुल भी नहीं थक रही थी, मतलब मैं थक जा रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं थक रही थी। फिर हमें रास्ते में दिख गया सनसेट का व्यू। हम खड़े होकर सनसेट देखने लगे, क्योंकि सनसेट का व्यू मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम सनसेट देखने लगे, कुछ क्लिप्स वहाँ की यहाँ पे कैप्चर की हमने। उसके बाद हम फिर से आगे की तरफ चल दिए कि जल्दी से पहुँच जाएं और दर्शन करें चल के। और सभी लोग दर्शन के लिए ही जा रहे थे, तो माता रानी के जयकारे भी लगा रहे थे। और इस टाइम पे ये ऐसा था कि ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली ठंड नहीं थी। दिसंबर का मंथ था ना, तो एक्सट्रीम वाली ठंड नहीं थी, ठंड थी। तो यहाँ पे थके हारे हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए, मन में एक ही आशा थी कि बस जल्दी से माता रानी के दर्शन मिल जाएं। और राशि को भी बहुत एक्साइटमेंट था कि माता रानी कैसी होंगी, कैसा उनका मंदिर होगा, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था उसके अंदर। तो देखिए पहुँचते पहुँचते हमको रात होगी। बहुत सारे लोग घोड़ों से भी जा रहे थे, बट मुझे घोड़ों से बहुत डर लगता है। मुझे ये था कि मुझे पैदल ही यात्रा करनी है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे। तो अब यहाँ से ना हम बहुत पास आ गए थे कि बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, ये लगने लगा था हम लोगों को। इसके बाद हम अर्धकुमारी पहुँच गए थे। वैसे तो अर्धकुमारी पे यहाँ पे ना ये टैक्सी खड़ी रहती हैं, जो बैटरी वाली टैक्सी होती हैं, तो उनके लिए पहले से आपको बुकिंग करानी पड़ती है। वो आपको टैक्सी से भी माता के भवन तक छोड़ देते हैं, बट हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, हमने पैदल ही सोचा था। फिर यहाँ से मैंने सोचा कि इस टाइप के ना ये जो ये बच्चों की गाड़ियाँ होती हैं, प्रैम होते हैं, तो वो बच्चों के यहाँ पे मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं अर्धकुमारी से राशि को प्रैम में बिठा देती हूँ, क्योंकि वो थक गई होगी। वो बिल्कुल भी नहीं तैयार थी बैठने के लिए, वो कह रही थी मैं बेबी नहीं हूँ जो मैं इसमें बैठूँ। बट हमने जिद करके उसे बैठा दिया, बट वो 1-1.5 किलोमीटर तक ही ले गए थे, फिर उन्होंने उसे उतार दिया। फिर राशि फिर हमारे साथ पैदल ही माता रानी के भवन तक गई थी। जय माता दी। हाँ ये आगे बस आगे, बस चलो आगे, बस। और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बस दर्शन के लिए जाने वाले हैं, मंदिर पहुंचने वाले हैं। आप लोग भी मेरे साथ दर्शन करिए। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं माता रानी के भवन, और आप भी जयकारा लगा लीजिए घर से बैठे बैठे, जय माता रानी की, साचे दरबार की जय हो।
तो बस अब हम जैसे तैसे पहुंच गए, थके हारे। माता रानी की बहुत, माता रानी ने शक्ति दी इतनी कि हम उनके दर्शन करने आ पाए और उन्होंने बुलाया हमें, तो उसके लिए हम बहुत बहुत ज़्यादा माता रानी को धन्यवाद करते हूँ। यहाँ देख लीजिए, हम दर्शन करके आ गए हैं। आप जानते हैं कि अंदर कैमरा नहीं अलाउड होता, ना ही फ़ोन अलाउड होता है। तो हमने दर्शन किए, उसके बाद यहाँ पे आके हम फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। दर्शन बहुत बहुत अच्छे हुए, मतलब मैं जितना सोच के भी नहीं आई थी उससे ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छे से माता रानी के सामने खड़े होने का मौका मिला, उनसे दिल की बात करने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। आप लोगों को भी माता रानी ज़रूर बुलाएं, आप सभी को भी वैसे ही दर्शन दें और सभी की मुरादें पूरी करें माता रानी। इसके बाद हम आगे होटल में, हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं, तो हम आ गए वापस। सुबह सुबह हम 5 बजे नीचे वापस आ गए थे। उसकी वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि हमने शूट ही नहीं की थी, हम बहुत थके हुए थे। इसके बाद हम होटल में आ गए, तो ये हो गया है नेक्स्ट डे। हमने सोचा कि हम आसपास का व्यू और देख लेते हैं, तो हमने एक टैक्सी की। तो वहाँ पे उनसे पूछा जो भी यहाँ की पॉपुलर जगह हो वहाँ पे आप हमें ले चलिए। तो वो हमें ले गए, नौ देवी टेम्पल, धनसर बाबा का टेम्पल था, वहाँ पे ले गए। ऐसे ही 2-3 जगह हमको ले गए। तो अभी चलिए देखते हैं पहली जगह कौन सी थी जहाँ हम लोग गए थे। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे नौ देवी टेम्पल, और ये टेम्पल भी बहुत ही अच्छा था यार। यहाँ पे इतने बंदर थे और ये मंदिर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे भी गुफा जैसी थी और यहाँ पे मतलब 9 माता रानी एक साथ थी और उनके दर्शन किए। उनके दर्शन करके भी बहुत बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे भी एक जगह थी अंदर, ये व्यूज़ का इतना अच्छा आ रहा था नीचे ना। हाँ, यहाँ पे भी एक वैली थी और यहाँ पे पानी था, मतलब बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई हमने और हमारे पैरों में इतना दर्द था कि हम ना चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम जब चढ़ाई चढ़ के आए तुरंत दूसरे दिन हम निकले, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो हमारे मतलब पैरों की हालत ख़राब हो चुकी थी। मेरी बहन की तो इतने ज़्यादा पैर दर्द हो रहे थे कि उससे 2 कदम भी नहीं चला जा रहा था। मुझे ज़बरदस्ती उठा ले गए थे कि चलो दर्शन करके आते हैं, क्योंकि आए हैं तो फिर पता नहीं कब आएंगे दोबारा। नौ देवी टेम्पल के दर्शन किए, उसके हम धनसर बाबा के मंदिर पहुंच गए। यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ पे भी हमको इतनी सारी सीढ़ियाँ मिली, लेकिन वही ना, बाबा की कृपा होती, भगवान की कृपा होती, जो जहाँ बुलाता पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे भी यार इतना अच्छा बना रखा था। यहाँ पे ये झरना निकल रहा था, बहुत ही अच्छा सा एक मतलब ये पॉन्ड जैसा बना हुआ था और अंदर से ऊपर से झरने का पानी आ रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था अंदर देख के। मछलियाँ भी थी इसके अंदर। और यहाँ पे ना मंदिर भी था बाबा का, और ये मंदिर बहुत ही अच्छा होता है। मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी मांगते हो सब कुछ पूरा होता है। तो इस मंदिर में हमने दर्शन किए। ये सब जगहों पे ना कैमरा अलाउड नहीं होता, तो मैंने फिर वहाँ का वीडियो नहीं बनाया, सिर्फ दर्शन किए हमने। और गुफा के अंदर भी गए, गुफा में गए, गुफा में बहुत ही अच्छा लगा। फिर नीचे यहाँ पे भी घाटी जैसी बनी हुई थी, झरने चल रहे थे, और ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा पसंद है। झरने, घाटी, वो कहीं भी हो उतर के नीचे चले जाएंगे देखने के लिए। तो ये सब वही कैप्चर कर रहे थे। यहाँ पे देखने आगे पानी देख लीजिए, इतना ज़्यादा साफ़ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी, यहाँ सब कुछ हमने देखने के बाद हम चल दिए वापस। तो हम वापस आ गए रात में। हमने सोचा कुछ मार्केट भी एक्सप्लोर कर लेते, क्योंकि जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं तो आपको लगता है ना फैमिली वालों के लिए कुछ ना कुछ लेके चलो और अच्छा सा खाना खा लो। तो हम सबसे पहले पहुँचे खाना खाने के लिए। हमने जब पहले पेट पूजा की जाए, उसके बाद कोई काम दूजा किया जाए। तो हमने यहाँ पे थाली ऑर्डर की, क्योंकि हमको प्रॉपर खाना खाना था, हमको कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं खानी थी। तो हमने खाना खाया, उसके बाद हम मार्केट एक्सप्लोर करने चल दिए। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की, सॉल्स खरीदे, कंगन खरीदे, पूजा के प्रसाद खरीदा, अपने जो भी चाहने वाले मतलब घर वाले उन सबको लिए सामान खरीदा देने के लिए। और यहाँ पे भी ना मार्केट में बड़ा अच्छा सामान था। वुलन कपड़ों की भी सेल लगी हुई थी गाइस। और एज ए मार्केट यूट्यूबर मैं मार्केट देख के ना रह नहीं पाती हूँ, जहाँ देखती हूँ तुरंत कलेक्शन भाई एक्सप्लोर करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे विंटर कपड़ों की सेल लगी हुई थी, बड़े सही से कपड़े मिल रहे थे, लैगिंग, कोट्स वगैरह थे। एंड ये ईयरिंग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, 100 and 150 रुपीज़ की रेंज में। कड़े वगैरह बहुत ही प्यारे थे।
और कड़े थोड़े से महंगे थे, मतलब जो सिंपल 60-70 रुपीज़ में थे वो 100 रुपीज़ में थे। और मे भी भैया ऐसे तीर्थ स्थलों में ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत महंगी होती हैं और मिले चाहे आपके यहाँ भी, लेकिन तीर्थ स्थल से लाने का एक अलग ही बात होती है। जब आप देते हैं किसी को तो ये पूजा का प्रसाद होता है और लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है कि आप उनके लिए ये सामान लेके आएँ। इसलिए मैं जब भी ऐसी जगहों पे कहीं भी जाती हूँ तीर्थ स्थल पे, सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आती हूँ पूजा के प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रेसलेट बहुत अच्छी अच्छी दुकानें सजी हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम दूसरे दिन हमें वापस आना था, तो हमने वापस आ रहे थे तो हमें रास्ते में हम ये बहुत अच्छा दिखा कि मैंने सोचा कुछ ऐसी यहाँ की याद ले जानी चाहिए जो हमेशा मेरे पास रहे। तो यहाँ पे ना ये लकड़ी पे डिज़ाइन बना के नाम वगैरह लिख के देते थे, तो मैंने सोचा मैं राशि के लिए कुछ करवा लेती हूँ, क्योंकि राशि हमेशा मुझसे बोलती रहती है अब मेरे लिए नहीं बनवाए कुछ। तो मैंने यहाँ पे राशि सोम करके राशि के लिए एक छोटा सा ये बनवाया और ये मैंने अपने घर पर रखा है, बहुत सुंदर लगता है ये। इसके बाद हम वापस निकले क्योंकि हमारी ट्रेन थी, तो उस टाइम पे बड़ा अच्छा मौसम हो गया था, धूप बहुत अच्छी निकल आई थी और हम अपने स्टेशन की तरफ जा रहे थे जिससे कि हम जल्दी से ट्रेन पकड़ लें और घर पहुँचें। ये मेरी बहन ने हाथ में ले रखा था क्योंकि उन्होंने बोला था इसे सूखने दो, उसके बाद ही आप इसे अंदर रखना, वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके बाद हम स्टेशन में पहुँच गए और गाइस हमारी ट्रेन ना लेट थी, तो स्टेशन के पास में ना एक पार्क था और ये बहुत ही प्यारा पार्क था। तो हम पार्क पहुंच गए और यहाँ पे राशि ने बहुत मस्ती की और यहाँ पे धूप भी बहुत ही अच्छी थी, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे। वापस जा रहे हैं अपनी ट्रेन पकड़ के दिल्ली। तो गाइस ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप सो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। माता रानी आप पे भी कृपा करें और आप भी जल्दी से दर्शन करने के लिए माता रानी के जाएं। तो गाइस कमेंट में कुछ लिखना ना लिखना, जय माता दी ज़रूर लिखना और बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।